हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग जो मेथड नंबर 1 यानी बाय एलिमिनेशन मेथड बोलिए या तो हिंदी में बोल सकते हैं उसको बाय विलुप्तीकरण विधि। ठीक है, हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड नंबर 2 जो कि प्रतिस्थापन विधि है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को उसका चर का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है दो इक्वेशन। इसका वर्किंग रूल हम नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन इसका वर्किंग रूल ये है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिया हो, ठीक है, जो कि 7x - 2y = 1 है और 3x + 4y = 15 है। इस मेथड के जरिए हम लोग इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इस चीज को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन से एक, जैसे यहाँ पर x और y का टर्म है, ठीक है, तो यदि x का वैल्यू निकालिएगा समीकरण फर्स्ट से, तो x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, यदि यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा y के टर्म में जो कि निकलेगा, ठीक है, तो x का मान समीकरण सेकंड में पुट करने पर, यदि y का मान समीकरण 1 से निकालिएगा तो जो कि x के टर्म में आएगा, तो समीकरण 2 में y का मान पुट करने पर, यदि समीकरण 2 से x का मान निकालिएगा जो कि y के टर्म में आएगा, तो समीकरण 1 में पुट करने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर, और समीकरण 2 से यदि y का वैल्यू निकालिएगा तो समीकरण 1 में इसका मान यहाँ पर पुट करने पर यानी समीकरण 1 में पुट करने पर, यानी कुल मिला के बोला जाए तो एक का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसी भी समीकरण से एक का वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो आएगा y के टर्म में, तो यदि फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकालते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में, यदि y का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू प्रतिस्थापित करने पर, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एक चर में समीकरण क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाएगी, और वहां से हम लोग आसानी से या तो x में हो जाएगी या तो y में हो जाएगी। तो वहां से हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के उसका मान निकाल लेंगे और फिर जो माने हुए हैं, ठीक है, x का मान जो निकाले हैं वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, तो फाइनली आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया समीकरण, तो लिखेंगे हम लोग हल में दिया गया समीकरण 7x - 2y = 1, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, और 3x + 4y = 15, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण से एक चर का वैल्यू निकालेंगे, एक चर का मान निकालेंगे। यदि यहाँ x का मान निकालिएगा समीकरण 1 से तो y के टर्म में आएगा, यदि समीकरण 1 से निकालिएगा तो समीकरण 2 में उसका वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, यदि x का मान यहाँ से निकालते हैं तो x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करने पर जो कि y के टर्म में आएगा, यदि y का वैल्यू निकालते हैं समीकरण 1 से तो जो कि x के टर्म में आएगा, ठीक है, y का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो x के टर्म में आएगा, तो समीकरण 2 में y का वैल्यू क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, जिस इक्वेशन से आप जिस चर का मान निकालिएगा, ठीक है, उस चर का मान इस समीकरण यानी अनदर समीकरण में क्या करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से जब समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे,
x या तो y का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x का मान, x इज इक्वल टू y के टर्म में निकलेगा, ठीक है। x का मान निकालिएगा तो y के टर्म में निकलेगा, यदि y का वैल्यू निकालिएगा तो x के टर्म में आएगा, तो 1 + 2y हो जाएगा। और यहाँ पर 7x है, सिर्फ और सिर्फ x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7x है तो 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसको एक समीकरण मान लीजिए थर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित लिखिए या तो रखने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। तो रख दीजिए x का मान, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। x का मान, जो कि x का मान कितना है 1 + 2y डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 + 2y डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या है +4y, तो 4y और इज इक्वल टू 50, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब एक वैल्यू यानी एक चर का मान दूसरे इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो ओनली एक चर का यानी वो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। जब एक चर का इक्वेशन बनेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं उसका वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग देखिए करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 एकम 3 हो जाएगा और +6y डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 15। एलसीएम ले लीजिए, तो 3 + 6y + 7 चौक 28y इज इक्वल टू 15। देखिए 28 से 6 कितना हो जाएगा 34y और +3 और इज इक्वल टू 15 सत्ते 105, 34y यहाँ पे 34 होगा इज इक्वल टू 105, या यहाँ पर +3 है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 105 - 3 हो जाएगा जो कि 102 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा 102 डिवाइडेड बाई 34, 17 दूनी 34, 17 छक 102, फिर 2 तिया 6, यानी y का मान फाइनली कितना निकला y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालें जो कि y के टर्म में आया। यदि यहाँ से x का मान निकालते हैं तो समीकरण सेकंड में x का मान पुट करने पर, यदि यहाँ से y का मान निकालते हैं जो कि x के टर्म में आएगा तो समीकरण सेकंड में पुट करने पर, यदि समीकरण सेकंड से x का मान निकालते हैं तो समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली y इज इक्वल टू 3 आया। अब हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू 3 जो है वो समीकरण थर्ड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो आसानी से क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम अब x का मान नहीं y का मान निकला हुआ, तो y इज इक्वल टू 3, या तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिए x का मान कितना है 1 + 2y, तो 1 + 2 इंटू और y का मान कितना है 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग फाइनली x का मान निकाल सकते हैं 1 + 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7, जो कि 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली x का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से x का मान 1 निकला और y का मान 3। यही हो गया प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करने का तरीका, यानी मेथड, विधि। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। ठीक है, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। ठीक है, और यहाँ पर जब x और y का मान हम लोग फाइनली निकाल लेंगे तो m का मान निकालने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, किसका मान, m का मान, जो कि एक समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो दिया हुआ है इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और इसको समीकरण 2। जब समीकरण इसको 1 माने हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से करिए या तो 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं जो कि x के टर्म में आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे 3y = 11, और ये 2x है तो उधर जाएगा कितना होगा, -2x, और यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा 11 - 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए। 2x दिया हुआ है -4 और y का मान कितना है 11 - 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक, और इजिक्वल टू -24 दिया है। तो देखिए 2x है, गुना कर दीजिए। यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर गुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा, और प्लस माइनस प्लस 4 दूनी 8x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। ये पूरा में 3 नहीं है, सिर्फ 44 + 8x डिवाइडेड बाई 3 है, इजिक्वल टू -24। तो यहाँ से एलसीएम यदि लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1 × 44। ऐसा कीजिए, यहाँ पर माइनस रहने दीजिए। ठीक है, देखिए ये माइनस हो जाएगा, और 44 - 8x इजिक्वल टू पूरा में 3 हो जाएगा, और इजिक्वल टू -24। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6x और -44 + 8x इजिक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 12 के 2 और 3 दूनी 6 × 1 7 -72। तो यहाँ से हम लोग 8 और 6 14x इजिक्वल टू -72, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 44। 14x इजिक्वल टू 12 में 4 चला गया तो 8, और 6 में 4 चला गया तो 2, माइनस हो जाएगा,
14 दूनी 28, यानी x का मान कितना निकला -2। ठीक, y का मान निकालने पर x का मान कितना निकला, यानी y का मान निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान कितना निकला -2। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए y इज इक्वल टू कितना हो गया -11 -2 इंटू -2 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 कट कर कितना हो जाएगा 5, यानी फाइनली कितना आ गया y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2 आया और y इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि x और y का मान इसमें पुट कर देंगे, जो कि अकेला m बचेगा, और m का वैल्यू हम लोग आसानी से क्या करेंगे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं y का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 इज इक्वल टू m इंटू x का वैल्यू -2 और +3, ठीक, कितना हो जाएगा -2m और इधर आएगा तो 5 -3, जो कि m का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय -2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली m का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। तो यही हो गया फाइनल आंसर। x का वैल्यू कितना निकला -2, y का वैल्यू 5 और m का वैल्यू -1। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है।